अबू, प्लीज मुझसे खफा मत हो। मेरा लाइबा को यहाँ लाने का मकसद कुछ और नहीं है। ये मुदस्सिर सर मुझे घर छोड़ने के लिए आ रहे थे। रास्ते में सुनसान सड़क पे अब्बू उसको कुछ लड़के लूटने की कोशिश कर रहे थे। वो बिल्कुल तनहा थी, बेसहारा थी उस वक्त। तुम भी तो अकेली थी, तुम भी तो बेसहारा थी जब रात के अंधेरे में इन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। किसी को तरस आया था तुम पे? भूल गई सारी बातें? नहीं, इस कर्ब और तकलीफ का एक एक लम्हा आज भी मेरी रगों में गूंज रहा है। जो दर्द दिल और दिमाग में बस जाए उन्हें भुलाया जा सकता। अब्बू, मैं जानती हूँ ना, अगर मेरी जगह आप होते, आप लाइबा को इस तरह परेशानी में देखते तो मेरे दुख दर्द भुलाकर आप इसकी मदद जरूर करते। आप ही ने सिखाया ना, दोस्त और दुश्मन का फर्क ना भूल जानता है ना ही चिराग। ठीक कह रही हो बेटा, तुम ही मेरे लिए फूल हो, तुम ही मेरे लिए चिराग भी हो। हाँ मिर्जा, चल। तुम भी समझते होगे बेटा मैं कितना संगदिल और कितना जालिम इंसान हूं। मैं इस लड़की को देख के कुछ देर के लिए जज्बाती हो गया था। शायद तुम नहीं जानते, ये फाइज की बहन है लाइबा। जी मैं समझ गया था, मैं आपकी सिचुएशन भी समझ रहा हूँ, लेकिन जो बात हरीम कह रही हैं वो भी गलत नहीं है। आप भी अगर उनकी जगह होते तो शायद यही करते। नहीं बेटा, मैं उनकी जगह होता तो क्या कर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कौन फूल है और कौन चिराग, कौन संग है और कौन संग दिल। तुम भी तो अकेली थी,
तुम भी तो बेसहारा थी जब रात के अंधेरे में इन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था। किसी को तरस आया था तुम पे? भूल गई सारी बातें? मुदस्सिर, मैं तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए परेशान हूँ बेटा। जिल्ले हुमा तो मेरी अपनी नाजिल करदा बला थे। गिल्ट होता है मुझे जब मैं सोचती हूँ हरीम में मुझे रोहा नजर आई थी। डैडी इसीलिए कहते हैं मम्मी अगर सियासत में होती ना तो मुल्क का सदर बन जाती। ऑपोजिशन को दीवार के साथ किस तरह से लगाते मम्मी को बहुत अच्छे से आता है। सियासत और मोहब्बत करने वालों में यही फ़र्क होता है लाइबा। मोहब्बत करने वाले अपने मुखालफिन को सीने से लगाते हैं, दीवार से नहीं। ये तो अपनी अपनी चॉइस है, कौन दिलों पर हुकूमत करना चाहता है और कौन सरों पर। एक्सक्यूज मी। भाभी, हम बहुत जालिम थे। हमने बहुत जुल्म किया आपके साथ, लेकिन ये वो सोता है जो एक ना एक दिन चुकाना पड़ता है। मम्मी ने आपको बर्बाद करने की कसम खाई थी, लेकिन वक्त ने उन्हें भी समझा था। जमीन, आसमान, सूरज, हर शय अपनी गर्दिश में। इंसान को पता ही नहीं चलता कब रोशनी से निकलकर अंधेरी रात में दाखिल हो जाता है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगी कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। तुम आराम करो, सुबह तुम मुझे जहां कहोगी मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। भाभी, मैं कहीं पे भी चली जाऊंगी, लेकिन दिलारा के घर नहीं जाऊंगी। लाइबा, तुमने बताया कि तुम्हारी वालदा भी वहां है, तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। नहीं भाभी, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी शेल्टर होम में जाकर रह लूंगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। भाभी, आपने एक बार भी भाई के बारे में नहीं पूछा? जिंदगी का बहुत कीमती हिस्सा ज़ाया कर चुकी हूं मैं। अब तो चंद अल्फाज ज़ाया करने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं भाभी, ऐसा ना कहें।
भाई ने भी टूट कर मोहब्बत की आपसे। तभी यूं तोड़कर फेंक दिया कि दिल में ना अब जुड़ने की ख्वाहिश है ना जीने की। मुझे भाभी मत कहा करो। सर इन्हें पेन बहुत शदीद था, हमने इन्हें ट्रंकुलाइजर दिया है। तो कुछ बताया उन्होंने अपने बारे में? किसी से राब्ता हुआ? नहीं सर, इनका सेल फोन भी ओपन नहीं हो रहा और इनका वॉलेट भी नहीं मिल सका। अगर वॉलेट मिल जाता तो शायद उसी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती। शायद जाए हादसा से कोई इनका वॉलेट वगैरह ले गया हो। ओहो, एनीवेज कल तक इनकी हालत कुछ बेहतर हो तो फिर देखते हैं। फिलहाल तक के लिए इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। राइट सर। हमारे मोहल्ले के बच्चों ने ना क्रिकेट टीम बनाई है नई। मैं तो विकेट कीपर हूँ, तुम्हारा नाम डलवा दूँ उसमें? तभी मेरी विकेट गिर गई। आप ही कहती हैं तुम अमन में इंटरेस्टेड हो? सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं हूँ चाचू, मोहब्बत करता हूँ उससे। और अगर ना मिली ना मुझे तो आपकी तरह जोक ले लूंगा। स्पीकर स्पीकर। हेलो, हेलो। ख्याल आ गया तुम्हें? मम्मी, अब ना आप लोगों को अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा हो। यही बातें समझाने के लिए तरस गया था मैं आप लोग। अब जब सब चिन चुका है, अब आप लोगों को इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई होगी मेरी बातों की। बीच में धार में छोड़कर चले गए हो और डूबने का ताना दे रहे हो। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है राया? तुम्हारे डैडी जेल में है, तुम्हारा भाई दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। लाइबा, वो तुम्हारी बदज़बान और बदले आसास की बातें सुन सुनकर तंग आकर घर से चली गई है। रायमान, क्या बदतमीजी है। मम्मी, are you in your senses? Have you lost your mind? अब तो खुदा को माने यही बातें हैं आपकी जिनकी वजह से मैं आपसे इतना दूर हो गया। मुझे इल्जाम देने से पहले अपनी बीवी से पूछो, हमारे खिलाफ किसने दरखास्त दी, किसने सबूत दिए, किसने हमारी जड़ें काटी है? मामी, खुदा का वास्ता है, I'm begging you, please change your mindset. कोई शख्स इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है? हर वक्त इतनी नेगेटिविटी मांगे।
रयान मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मुझे फाइज ने बताया है। वैसे आंटी अफसोस की बात ये है, मैंने अपनी अम्मी को राजी किया था कि आप और लाइबा को घर में ठहराएं। ठीक है, हमने आपको हॉस्पिटैलिटी दिखाई, क्या नहीं दिया हमने आपको? हाँ, और हमें ये सलाह मिल रहा है उसका। तो कोई एहसान नहीं किया तुम्हारी माँ ने? हमारी सारी दौलत जायदाद लूट कर जालसाजी और धोखे से तुम लेकर चली गई, और तुम्हारी माँ हमें यहाँ रखकर रोज ताने देती है, बातें सुनाती है, ये एहसान कर रही है हम पर। जी 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 ठीक है आंटी, थैंक यू सो मच फॉर योर लानत। और एक काम करें, आप मेरे और रयान के नंबर पे कभी फिर से फोन ना करें और हमारे बारे में ना सोचिएगा भी मत, ठीक है? थैंक यू। तो मुझे मेरे अम्ना, इसे कहते हैं जिस थाली में खाना खाओ उसी में छेद करो। देखिए दिलारा, मैं इस वक्त आपसे कोई तल्ख कलामी नहीं करना चाहती, मगर आपको भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आपकी बेटी हमारे पैसों पर वहां ऐश कर रही है। बिल्कुल गलत कह रही हैं आप। मेरी बेटी अपने शौहर के साथ अपने बाप का बिजनेस संभाल रही है। रायान तो सिर्फ अपने शेयर्स लेकर गया था, और ये जो आप तल्ख कलामी नहीं करना चाहती मेरे साथ, इतनी खुददार है, तो फिर मेरे छत तले क्यों रह रही हैं? चली जाए, मैंने कोई बांध के तो नहीं रखा हुआ, कोई जबरदस्ती तो नहीं है ना? देखिए दिलारा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता लाइबा कहाँ है, कैसी है। आप बस प्लीज इतनी मोहलत दे दें कि फाइज आ जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे जो मेरे कानों ने सुना है ना, बनता बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल में ना आपके लिए गुंजाइश और ना मेरे घर में। फिर भी कल इस्लामाबाद जा रही हूँ, जब वापस आऊं तो आप मेरे घर में ना हो। आई होप आपको लाइबा मिल जाए। अल्लाह हाफिज। हेलो मम्मी, लाइबा लाइबा मेरी जान, तुम कहाँ हो? किधर चली गई हो? मम्मी मैं हरीम भाभी के घर। मम्मी अबू, आप अब तक जाग रहे हैं, सोई क्यों नहीं? क्या बेटा, मैं जानती हूँ आपको लाइबा का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। आज जख्म ऐसे होते हैं हरीम
कि जिनकी किस्मत में हमेशा के लिए हारा रहना लिखा होता है। उन लोगों ने जो सलूक तुम्हारे साथ किया है, उससे जो जख्म मेरे दिल पे लगा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुंतमिल हो सकेगा। क्या कसूर था हमारा? यही ना कि हम दौलत के लिहाज से इन लोगों के हम पल्ला नहीं थे। उनका बेटा अपनी मर्जी से, अपने दिल की चाहत से तुम्हें अपनी इज्जत बना के उस घर में लेके गया था, लेकिन बदगुमानियों में पड़ के ना तो अपनी इज्जत की कदर कर सका ना हमारी। ऐसा तो कोई अपने दुश्मनों के साथ सलूक नहीं करता बेटा, जैसे उन्होंने तुम्हारे साथ किया। मुझे सब कुछ याद है अबू। भुलाए नहीं भूलता, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जो कभी कभी याद आता है। भाई की बेबसी, अम्मी की बीमारी के अखराजात, भाई की पढ़ाई की फीस, फाइज का नाजुक मौकों पे हमारे काम आ जाना, और सबसे बढ़कर उस नासिर खबीस के मुतालबात को नाकाम बनाकर मुझे इज्जत से अपने घर लेकर जाना। मैं रातों को सो नहीं सकती हूँ। मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं फाइज के एहसानात का बदला चुका सकूं, खुद को इस कैद से रिहा कर सकूं, तो शायद मुझ में खुलकर मुस्कुराने का हौसला पैदा हो जाए। मैं खुद से नजरें मिला सकूं अब्बू। लाइबा को घर में लाकर मुझे यूं महसूस हुआ है जैसे मेरे दिल से कुछ वज़न कम हुआ है अब्बू। ठीक कह रही हो बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस वक्त तो लोग जिस मुश्किल में हैं, हमें उनकी खताओं की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि फाइज ने जो हमारे साथ उसने सलूक किया है उसको याद रखना चाहिए। ठीक कह रही है बेटा। थैंक यू फॉर गाइडिंग योर फादर। जीते रहो। कैसी हो जिल्ले उमा? बहुत खुश। ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे से खुल के सांस आ रही है। अच्छी बात है। हमें जिंदगी में एक दूसरे के वजूद को स्पेस देनी चाहिए। लेकिन कुछ वजूद कांटे की तरह हलक में फंस जाते हैं मुदस्सिर हसन। ना स्पेस देते हैं और ना खुशी। एनीवेज, आई विश कि तुम यहाँ होते और देख सकते कि मैं इतनी खुश भी नजर आ सकती हूँ। मेरा साथ अगर तुम्हें इतनी खुशी देता तो तुम सबसे ज्यादा खुश अपने घर में रहती जिल्ले उमा। सोच का फर्क इतना खौफनाक हो जाए ना तो घर घर नहीं कैद खाना होता है मुदस्सिर हसन। अगर सिर्फ तुम्हारे साथ रहती तो खुश रहती, लेकिन तुमने तो एक बाजू खुद थामा
और एक बाजू अपनी बीमार माँ को थमा दिया। आई एम सो सॉरी मुदस्सिर हसन, मेरे बस की बात नहीं थी। मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती तो खुद को कैसे करती। ये बातें बहुत पुरानी नहीं हो गई जिल्ले हुआ। इंसान उदास गाने भी बार बार सुनता है तो उनसे भी मोहब्बत की महक आने लगती है। नफरत का इजहार बार बार नहीं करते। माफ कर दो मुझे भी और मेरी बीमार माँ को भी। जिंदगी से नाता तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। जाओ, माफ किया। तुम तो हो ही रहम के काबिल मुदस्सिर हसन, काबिल तर्स। जिन लोगों की जिंदगी की खुशियां उनके माँ बाप नहीं रोनती, उनसे क्या शिकवा। मेरी माँ मेरी जिंदगी का सबसे कीमती असासा है। आइंदा ये सब मत कहना जिल्ले माँ। हाँ तो जाओ, खुश रहो। यहाँ परवाह भी किसे है। मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर देना, हमारा ट्रिप प्रोलॉन्ग हो सकता है। मिल जाएगी तुम्हें रकम। जितना खुश रहना चाहती हो रहो। जिंदगी अपनी प्रायोरिटीज पर गुजारो। यू आर लकी। आ जाओ। बेगम साहिबा जा चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि जब आप जाएं तो मैं घर को लॉक कर दूं। मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। नहीं। सुनो जी। तुमने अभी तक चाय नहीं दी। वो बेगम साहिबा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और हम उनकी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको चाय चाहिए तो मैं ले आती हूँ। नहीं, रहने दो। लो, ले लो। तुमने बहुत ख्याल रखा है हमारा। शुक्रिया। ये क्या किया तुमने लाइबा? हरीम के घर क्यों चली गई? ये मैं किस तरह उसके घर में कदम रखूंगी? दुनिया का आखिरी घर था वो, जहां मैं जाना चाहूं। मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी उस लड़की से? क्या मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी? इसका मतलब है कि मुझे अपनी
गलतियों का, अपने जुर्म का इतराफ करना पड़ेगा। मैं किसी भी बुलंदी से गिरकर मर सकती हूँ, लेकिन फाइज की नजरों में गिरना मुझे कबूल नहीं है। सब कुछ तो खो चुकी हूँ, फाइज को नहीं खो सकती। किसी जुबान पे यूं ऐसे कोई फना ना